आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले लेक्चर में हम व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट जो है वो इस हवाले से बहुत ही अहमियत का अमल है कि ये सब्जेक्ट ग्रेड 5 से शुरू होता है और तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को किसी ना किसी क्लास में और किसी ना किसी लेवल पर इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर सीरीज़ है स्टैटिस्टिक्स की, ये बहुत ही अहम है। इसलिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास बराह रास्त और बर वक्त वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच सके। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो डिफरेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी डेटा हैंडल करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही अहम है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दो मेन काइंड्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो जो फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी किसी ना किसी क्लास में, 7-8 से शुरू हो जाती है ये। एक सेट ए है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। अब सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। ये हमने इसको लिखा हुआ है, सेट को राइट डाउन करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। ये है टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि इसको आप कन्वर्ट करते थे, हम राइट डाउन करते थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हम लिखते थे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी जो टेबुलर फॉर्म में सेट लिखा है उसी को हमने डिस्क्राइब कर दिया। क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया, बयान कर दिया। उर्दू मीडियम में डिस्क्रिप्टिव मेथड का मतलब है बयानिया तरीका। तो यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स की वो टाइप जिसमें हम वो तमाम टेक्निक्स और मेथड्स पढ़ते हैं जो गिवन सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेट्स टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या बनी? दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स ऑल दोज टेक्निक्स एंड मेथड्स दैट हेल्प इन डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग द गिवन सिचुएशन थ्रू कलेक्टेड डाटा। सेकेंड टाइप हमारी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इस टाइप को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर एक लिक्विड है। आप उसको टेस्ट करेंगे और फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये मीठा है, फीका है, कड़वा है, तुर्श है, नमकीन है, कैसा है इसका टेस्ट। यानी आप पहली सिप में ही उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ कुक करते हैं, चावल हर घर में पकते हैं, तो जब आप बर्तन में से थोड़े से चावल निकाल के चेक करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो चावल हैं पक चुके हैं या कच्चे हैं। सारे खा के तो नहीं चेक करते हम, उसमें से चंद एक को चेक कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। इसी तरह से आप फ्रूट लेने के लिए जाएं, आप वहाँ से एक दाना चेक करते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसका जायका ठीक है, मीठा है या नहीं है, हमने इसको बाय करना है। यानी आप वो जो दुकान पे सारा फ्रूट पड़ा है वो सारा खा के नहीं देखते, बल्कि उसमें से सिर्फ एक दाना लेते हैं और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कैसा है फ्रूट, इसका जायका ठीक है या नहीं है। तो इन्फ्रेंशियल निकला है इन्फेरेंस से, और इन्फेरेंस का मतलब है अंदाज़ा। इन्फेरेंस का क्या मतलब है? अंदाज़ा। तो
स्टैटिस्टिक्स की इस टाइप में भी हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। कैसे? जैसे बर्तन में से हमने चंद दाने लिए, फ्रूट की शॉप में से एक दाना लिया और उसी से अंदाज़ा लगा लिया कि फ्रूट का जायका ठीक है या नहीं है, चावल पके हैं या नहीं है। तो चावलों का जो बर्तन था जिसमें हम चावल पका रहे थे, उसमें से हमने कुछ चावल के दाने लिए, उसका एक हिस्सा लिया, एक पार्ट लिया, तो उसी से हमें अंदाज़ा हो गया कि चावल पक गए हैं या अभी कच्चे हैं, इनको मज़ीद हमें पकाना चाहिए या नहीं पकाना चाहिए। तो इसमें जो चावलों का पूरा बर्तन है, स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसको क्या कहते हैं हम? पॉपुलेशन। और जो हमने चंद दाने निकाले, उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला, दैट इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल एंड पॉपुलेशन भी मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन क्या है? द होल और एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी अबाउट होम डिसीजन इज नेटेड। यानी हमने चावलों का जो बर्तन है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है कि ये कच्चे हैं या पक गए हैं, हमें मज़ीद पकाना चाहिए या नहीं पकाना चाहिए। चावलों का जो बर्तन है, जो उसमें चावल हैं, वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन डजेंट मीन द होल ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया को कंसिडर नहीं करेंगे हम। जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, जिसके बारे में हमें नतीजा अखज़ करना होगा, वही पॉपुलेशन होगी। अब हम अपने पिछले लेक्चर की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो मैंने ली थी। अब आप देखें, ये जो इंग्लिश के टीचर थे, अब ये 8th के अलावा 7, 6 और ग्रेड्स को भी इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। अब उनके इस क्लास के रिजल्ट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बाकी क्लास के बच्चों को कैसा पढ़ा रहे होंगे। तो बाकी जितनी भी क्लास के बच्चों को वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो पॉपुलेशन, चाहे वो 2 क्लासों को पढ़ा रहे हैं, 3 को पढ़ा रहे हैं, 4 को पढ़ा रहे हैं। और ये जो 8th क्लास के बच्चों का हमने रिजल्ट देख के अंदाज़ा लगाया है कि 8th क्लास के बच्चे सैंपल। तो पॉपुलेशन एग्रीगेट और टोटल ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब वो एक क्लास भी हो सकती है, एक सेक्शन भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, एक इलाके के बच्चे भी हो सकते हैं, एक शहर के बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं तो पंजाब में मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट अलहदा होता है। अगर हम लाहौर बोर्ड के 9th क्लास के बच्चों की बात के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन होगी। अगर हम 10th के बच्चों के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो पॉपुलेशन होगी। पूरे पंजाब के 9th 10th के बच्चों के बारे में तो वो पॉपुलेशन हो। यानी पॉपुलेशन क्या है कि जिसके बारे में भी हमें डिसीजन लेना, चाहे वो 2 बंदे ही क्यों ना हो, 4, 10, 20 भी क्यों ना हो, वो भी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन से मुराद बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। जो भी जिसके बारे में भी आपने डिसीजन लेना है, वो 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000, लाख, 10 लाख, जितने भी हों वो सारे पॉपुलेशन होंगे। और उनमें से 1, 2, 4, 10, 15 को चेक करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम जो राय कायम करेंगे, जो अंदाज़ा लगाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और पॉपुलेशन में से जो हमने एक पार्ट लिया होता है, एक हिस्सा लिया होता है, वो सैंपल कहलाता है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स ऑल दोज टेक्निक्स एंड मेथड्स दैट हेल्प इन ड्राइविंग कंक्लूजन। नतीजा निकालने में हमारी मदद करते हैं। किसका नतीजा? पॉपुलेशन का। किसकी मदद से? कंसीडरिंग ओनली सैंपल। सैंपल को कंसीडर करते हुए हम पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं, नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि अगर सैंपल ऐसा है, चावल कच्चे हैं तो सारे कच्चे हैं, चावल पक्के हैं तो सारे पके हैं, फ्रूट का एक दाना मीठा है तो सारा मीठा कंसीडर किया जाएगा। एक बाल्टी में से, एक बर्तन में से, एक जग में से आपने पानी का एक गिलास भरा है, अगर वो मीठा है तो पूरी बाल्टी मीठी है, अगर वो फीका है तो पूरी बाल्टी फीकी है, अगर वो तुर्च है तो पूरी बाल्टी। समझ गए आप? तो सैंपल को देखकर पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाना, राय कायम करना, नतीजा निकालना, दैट इज़ स्टडीड इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हम पढ़ते हैं। सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, सैंपल कैसे लेते हैं, एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम डिफरेंट हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इनको पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको
स्टैटिस्टिक्स की दो मेन टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, तमाम उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।